सोचो अगर आप इंडिया में हो लेकिन आपके दादा या नाना कभी कनाडा के सिटीजन थे तो अब आपको भी मिल सकती है कैनेडियन सिटीजनशिप बिना कनाडा जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच नहीं लग रही लेकिन ये बिल्कुल सच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कनाडा ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है जो दुनिया भर के इंडियन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बन गई है। 7 जून 2025 को कनाडा के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है बिल C3, जिसे कहा जा रहा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट या फिर सिटीजनशिप बाय फैमिली लीग। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर आपके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कभी कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल कर चुके हैं, चाहे फिर वो दोबारा इंडिया क्यों ना आ गए हो या फिर आप दोबारा इंडिया में क्यों ना पैदा हुए हो, तब भी आपको कैनेडियन सिटीजनशिप क्लेम करने का हक मिल सकता है। पहले क्या था? पहले ये राइट थे दोस्तों कि एक जनरेशन तक ही चीजें लिमिट थी। मतलब अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो कैनेडियंस हैं तो ही आप एलिजिबल होते थे। लेकिन अब बिल C3 के बाद मल्टी जनरेशन क्लेम्स अलाउ कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रूल स्पेशली उन फैमिलीज के लिए होपफुल है जो पहले कैनेडियन रह चुकी है, जो पहले कनाडा से इंडिया या पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी हैं, जिनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कभी कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने कभी सिटीजनशिप छोड़ दी थी लेकिन अब उनके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो चाहते हैं दोबारा से कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल करना। दोस्तों आसान अल्फाजों में मैं आपको समझा दूं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट या दी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पहले कभी सिटीजन रहे हों कनाडा के और फिर वो इंडिया या पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हों और फिर उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कनाडा जाने में, या फिर उन्होंने अपनी कनाडा की सिटीजनशिप भी छोड़ दी थी और आप लोग जब पैदा हुए तो जाहिर है आप लोग एक नॉर्मल लोग हो, इंडियन सिटीजनशिप में हो या फिर पाकिस्तान के नेशनलिटी हो। लेकिन अगर आपके दादा दादी या फिर उसके दी ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट भी जो है वो कभी सिटीजन रहे थे कनाडा के, तो भी अब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या आपको तुरंत सिटीजनशिप मिलेगी? नहीं दोस्तों, ये प्रोसेस जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। आपको प्रूफ देना होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट या दी ग्रैंड पेरेंट कभी ना कभी वो सिटीजन रहे थे या फिर नहीं। साथ ही आपने बर्थ सर्टिफिकेट, ID प्रूफ्स और फैमिली का लिंक जो है वो भी आपने प्रूफ करना होगा। फिर आप जो है वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर सकते हो IRCC के थ्रू और देन आपका सिटीजनशिप का प्रोसेस शुरू होगा। दोस्तों ये बिल उन लोगों के लिए एक गोल्डन सेकंड चांस बन सकता है जिन्होंने कभी कनाडा छोड़ दिया था या जिनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या दी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट सिटीजन रहे थे। अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन लीगल तौर पे कैनेडियन सिटीजनशिप लेना चाहती है और इमिग्रेशन के टाइट रूल्स के बीच में ये एक कनाडा ने शॉर्टकट दे दिया है। अब आप बिना एक्सप्रेस एंट्री, बिना IELTS या बिना जॉब ऑफर के डायरेक्टली सिटीजनशिप हासिल कर पाओगे, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। तो अभी से ही रिसर्च शुरू कर दो कि आपके दादा दादी या कोई ना कोई कभी भी सिटीजनशिप रहे थे कनाडा के, और अगर रहे थे तो अब आप भी जो है वो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो।